बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। और फॉर लूप और टपल्स हमने देखने हैं कि अगर फॉर लूप्स आपने रन करना है एक टपल डाटा टाइप के ऊपर तो वो कैसे किया जाता है। टपल आपको पता है एक ऐसी डाटा टाइप है जो कि इम्यूटेबल होती है और जो कि पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाती है। अगर यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लूँ वार के नाम से और टपल 1 2 3 4 5 और इसको मैं रन कर दूं तो वार के अंदर इस वक्त ये सारा कुछ आ चुका है, ये डाटा टाइप। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कौन सी डाटा टाइप है तो आप एक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं टाइप, और उस वेरिएबल का नाम लिखें, चलाएं कोड को तो देखें आपको बता रहा है कि वार के अंदर जो वार है इसकी जो डाटा टाइप है वो टपल है, यानी कि जो डाटा आपने इसके अंदर रखा हुआ है वो उसकी जो शक्ल है, शेप है, वो टपल वाली है। ठीक है, मुझे अब इस वेरिएबल के ऊपर, इस वार के ऊपर फॉर लूप चलाकर इन सारों को प्रिंट करवाना है। तो इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है, वही सिंटैक्स है। फॉर लोकेशन मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर ये कुछ ले सकते हैं आप, इन वार कॉलन और प्रिंट किया आपने लोकेशन को। ठीक है, और यहाँ पर इसको चला दिया है। अब ये वही पुराना कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। तो ये देखें इसने क्या किया है कि उसी तरीके से फॉर लूप चलाया और उस वार पर गया। कौन गया? ये लोकेशन, ये पॉइंटर गया और हर एक पोजीशन पर जाकर उसको प्रिंट करता चला गया। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। ठीक है, ये पुराना ही आपका कॉन्सेप्ट है जो कि आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया। जो नया कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जाता है टपल के केस में, टपल अनपैकिंग। अनपैकिंग, पैक करते हैं, पैक जो करना होता है उसका मतलब ये होता है कि आप कुछ चीज़ों को रख रहे हैं, उसको फोल्ड कर रहे हैं, कि संभाल कर रख रहे हैं। ठीक है, अनपैक का मतलब होता है उसको दोबारा से खोल रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या है ज़रा हम समझते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि एक लिस्ट लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ माई लिस्ट के नाम से, और एक लिस्ट बनाता हूँ मैं। उस लिस्ट के अंदर मैं करता ये हूँ कि मैं टपल्स ले लेता हूँ। इसको आपने समझना है अब, क्योंकि टपल अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही समझ आएगा। और इसको मैंने किया रन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये माई लिस्ट। अब आप कह रहे होंगे ये इसकी इसकी टाइप क्या है, तो हम चेक कर लेते हैं। टाइप माई लिस्ट, और इसको मैंने किया एंटर। तो वो कह रहा है कि ये लिस्ट डाटा टाइप है। जाहिर बात है, आप देखें इसको और से, स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट से हो रही है और एंड भी स्क्वायर ब्रैकेट पे हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारे एक सारी की सारी एक लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट के अंदर आपने 3 टपल्स रखे हुए हैं। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट टपल, कॉमा, दिस इज़ सेकंड टपल, कॉमा, एंड दिस इज़ थर्ड टपल। टपल की निशानी क्या है कि वो पैरेंथेसिस में होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि ये 3 जो टपल्स हैं ये आपकी लिस्ट के अंदर हैं, और लिस्ट आपको पता है सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि उसको उसकी पोजीशन होती है, यानी कि इस जो पहला टपल है इसकी पोजीशन 0 है, कॉमा, इस दूसरे टपल की पोजीशन 1 है, इंडेक्सिंग अगर आपको याद हो, और इस तीसरे टपल की पोजीशन 2 है। ठीक है, तो हमने किया ये है कि 3 टपल्स लिए, लेकिन उनको हमने रख दिया लिस्ट के अंदर, और उसको उस लिस्ट को हमने असाइन कर दिया इस वेरिएबल को। अब मुझे करना ये है कि एक फॉर लूप लगाना है इस इसके ऊपर, इस वेरिएबल के ऊपर, और ये चीज़ें मुझे सारी प्रिंट करवानी है मुख्तलिफ अंदाज में। और हम देखेंगे कि अनपैकिंग का मतलब क्या होता है। फॉर लूप तो वैसे ही लगाएंगे, फॉर एक्स, ठीक है, इन माई लिस्ट। ठीक है, और मैंने किया प्रिंट एक्स। ये तो वही चीज़ है। अब देखते हैं इससे क्या आता है आपके पास। तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। ये एरर आपका इस वजह से आ रहा है कि ये स्मॉल लिखना है ना मुझे, वो स्मॉल है तो ये भी स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, केस सेंसिटिव होता है। तो देखें उसने किया ये है कि फॉर एक्स इन माई लिस्ट, और एक्स पॉइंटर है उसको सेट किया कहाँ पर, माई लिस्ट के अंदर। यानी कि माई लिस्ट पे जब ये पॉइंटर सेट हुआ है तो याद रखें ये पॉइंटर यहाँ पर सेट नहीं होगा, ये पॉइंटर सेट होगा इस पूरे टपल के ऊपर। क्योंकि याद ये जहन में रहे आपको कि कॉमे से पहले जो कुछ भी है वो जो पोजीशन है वो ज़ीरो कंसिडर हो रही है। वो पोजीशन, पॉइंट के बाद जो भी चीज़ आ रही है आपके पास वो 1 पर है पोजीशन, और उसके बाद जो है यानी कि जो कॉमा है वो सेपरेट कर रहा है। अब आप ये नहीं कहें कि आप ये जो हमने प्रिंट एक्स किया तो ये पहले 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ, वही चीज़ तो समझानी है आपको। अब आप कहेंगे नहीं मुझे सिर्फ इस 1 को प्रिंट करवाना है, यानी कि इस लिस्ट के अंदर जो पहला टपल है उस टपल के अंदर जो ये पहला नंबर है इसको मुझे प्रिंट करवाना है। इसी का नाम अनपैकिंग है, इसको कहा जाता है टपल अनपैकिंग। अभी तक तो हमने अनपैकिंग की ही नहीं, हमने तो जस्ट ये किया है कि उस माई लिस्ट वेरिएबल में गए और हर एक टपल को हमने प्रिंट करवा दिया। ये पहला टपल प्रिंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ नहीं, मुझे पहले टपल में
जो पहला नंबर है फर्स्ट, ये इसको प्रिंट करवाना है। तो जब आप ये काम करते हैं तो इसको कहा जाता है टपल अनपैकिंग। ये कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। उसके लिए हम एक कोड लिखते हैं अगेन, फॉर x1 x2 इन माई लिस्ट, ठीक है, और प्रिंट x1 और इसको मैंने किया है रन। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर जब मैंने इस x पॉइंटर को सेट किया था कहाँ पर, इस माई लिस्ट वेरिएबल के अंदर, तो ये पॉइंटर सीधा गया इस माई लिस्ट में और इसकी जो पहली पोजीशन थी ये वाली यहाँ पर 0 पोजीशन वहाँ पर सेट हुआ, यानी कि 0 पोजीशन पर आपका ये पूरे का पूरा टपल था। तो ये इस पर सेट हुआ और प्रिंट जब x किया तो तभी वो पूरा टपल आपको नज़र आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर दिस इज़ बेसिकली टपल अनपैकिंग, ये जो यहाँ पर मैंने किया, अब ये आप नया देख रहे हैं, चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर मैं कर ये रहा हूँ कि यहाँ जो पॉइंटर्स है मैं 2 पॉइंटर सेट कर रहा हूँ, x1, x2, ठीक है। वो पॉइंटर्स कहाँ पर सेट कर रहा हूँ, माई लिस्ट के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। ये 2 पॉइंटर्स मैंने क्यों सेट किए, ये इसलिए सेट किए क्योंकि इस लिस्ट के अंदर मुझे पता है टपल्स मौजूद हैं और टपल्स इन इट सेल्फ, उस टपल के अंदर 2 नंबर्स मजीद आपको नज़र आ रहे हैं। तो क्योंकि मुझे उस लिस्ट के अंदर जाकर हर एक टपल को एक्सेस तो करना है, लेकिन उस टपल के अंदर उन दोनों नंबर्स को भी एक्सेस करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर फिर 2 पॉइंटर्स लगाएंगे। तो मैंने जब ये 2 पॉइंटर्स लगाए कहाँ पर, माई लिस्ट के अंदर, तो वो सेट हुए, ठीक है, वो सेट हुए, हर एक टपल में गए पॉइंटर्स और x1 x2, यानी कि अब जब ये आइट्रेशन चलेगी, इसको गौर से सुने, अब जब ये चलेगा फॉर x1 x2 इन माई लिस्ट, ये पहली आइट्रेशन है, तो जब ये स्टेटमेंट चलेगी ये, तो x1 और x2 ये सेट हो जाएंगे यहाँ पर, x1 यहाँ पर सेट होगा और x2 यहाँ पर सेट होगा। और अब जब मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट x1, तो देखें ये क्या शो हो रहा है आपको, 1, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन में x1 और x2 फर्स्ट टपल पे जाकर x1 यहाँ पर सेट हुआ और x2 यहाँ पर सेट हुआ, लेकिन उसमें से मैंने सिर्फ एक चीज़ को प्रिंट कर दिया x1, तभी वो देखें फर्स्ट टपल के x1 को आपको बता रहा है। जब दोबारा दूसरी आइट्रेशन जाएगी, अब जब x1 x2 सेट होगा, क्योंकि ये दूसरी आइट्रेशन है, तो अब ये आ जाएंगे आगे, अब x1 यहाँ पर पॉइंट कर रहा है और x2 इसको पॉइंट कर रहा है। और अब जब मैं प्रिंट x1 करूँगा तो x1 इस 2 को पॉइंट कर रहा है, तो देखें यहाँ पर ये 2 आपको प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा है, सही है। और इसके साथ अगर आप यहाँ पर कॉमा लगाकर x2 कर दें, अब ज़रा देखते हैं क्या होता है, तो देखें उसके साथ जो x2 की वैल्यू है वो भी इसको प्रिंट होती हुई नज़र आपको आ रही है। तो दिस इज़ बेसिकली टपल अनपैकिंग, यानी कि आप लिस्ट के अंदर टपल सेट करते हैं और फिर उन टपल्स के अंदर मज़ीद आप उसको एक्सेस करके उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप प्रिंट करवाते हैं। अगर यहाँ पर मैं ऐसे कर दूँ 1, 2, 3, यानी कि मैं टपल का साइज़ बढ़ा रहा हूँ, 3 टपल्स तो हैं लेकिन हर एक टपल में अब 3-3 नंबर है। तो मुझे आप बताएं कि अब अगर मुझे इन 3 टपल्स को अनपैक करना है तो यहाँ पर कितने पॉइंटर्स होने चाहिए। तो जो 3 कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यहाँ पर मैं अब एक x3 भी कर दूँगा, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं एक x3 कर देता हूँ और रन किया इसको, ठीक है, रन किया तो यहाँ पर आपके पास एक एरर आ रहा है। तो ये हम एरर देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि नॉट enough values to unpack, expected 3 got 2। अच्छा, यहाँ पर हम ये क्यों हुआ है, अच्छा हुआ कि आपके सामने आ गया। देखें यहाँ पर वैल्यू एरर है, वो ये कह रहा है कि नॉट एनफ वैल्यूज़ टू अनपैक। वो ये कह रहा है कि आप यहाँ पर अनपैक करने के लिए 3 पॉइंटर्स लगा तो रहे हैं, लेकिन माई लिस्ट के अंदर जो टपल्स हैं उनके अंदर अभी भी 2-2 वैल्यूज़ हैं। वो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर हर एक टपल में जब तीसरी वैल्यू सेट की, इसके बाद इस सेल को हमने रन नहीं किया। अब जब ये रन हुआ है, जब रन हुआ है तब ये अपडेट हुआ और ये दोबारा माई लिस्ट में आया। अब जब मैं इसको चलाऊँगा यहाँ पर तो देखें आप ये रन हो गया है, ठीक है। तो ये एरर्स आना भी आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अपडेट करते हैं ना तो सेल को रन करना होता है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दिस इज़ बेसिकली टपल अनपैकिंग, जो कि आप देखें लूप्स के ज़रिए से और लूप के ज़रिए से परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट वाज इट, यही था फॉर लूप्स और टपल्स के अंदर। ये आप प्रैक्टिस करें और इसको समझने की कोशिश करें। मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर फॉर लूप और डिक्शनरीज़ का जो टॉपिक है उसके साथ फिर डिस्कशन अपनी स्टार्ट करूँगा और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।